वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे आपको सभी कंटिन्यूअसली जो वीडियो है सबको नोटिफिकेशन मिल सके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करने। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं जीके मोहर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हमारी 9th क्लास की जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, वो हमारे चल रहे हैं। तो उसके लिए देखिए सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद भी जो आपको फ्री में पीडीएफ जो आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। या हमारी वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 3rd वीडियो है। सबसे पहले तो देखिए हमारी जो यहाँ पर एक्सरसाइज है वो है आपकी 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो नॉलेजेबल चीज है वो बता देता हूँ। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड जो वेरिएबल है आपके डेसिमल, वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जिनको होता क्या है आपका, देखिए सबसे पहले टर्मिनेटेड क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनको अवशासनशील दशमलव भी कहते हैं, होते क्या है। टर्मिनेटेड डेसिमल वह संख्या है जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है। मतलब ये है तो उसका जो रिपीटेशन नहीं होता। अगर आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। या फिर आपने अगर 11 को डिवाइड किया 2 से, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 5.0 हो जाएगी, नहीं कोई दशमलव नहीं है इसमें। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब इस तरीके से भाग करेंगे, तो 2 पंजे 10, तो यहां से आपकी वैल्यू 1 के बराबर, पॉइंट लगा के हम 0 ऐड कर लेते हैं, और यहां से आपकी वैल्यू 2 पंजे 10 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है 5.5। देखिए ये आपकी टर्मिनेटेड है। कहने मतलब ये आपके एक पॉइंट के बाद, मतलब एक संख्या के बाद, एक संख्या मतलब केवल सिंगल डिजिट नहीं, मतलब एक स्थान के बाद ये जो आपकी संख्या है मतलब फिनिश हो जाती है पॉइंट में, दशमलव जो आपको, यही आपका ये कह रहा है कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है। हो सकता है इसके बाद ये भी हो जाए आपकी यहां पर समाप्त हो जाए, या फिर हो सकता है आपके 4 अंक के बाद समाप्त हो जाए पॉइंट के बाद। तो किसी भी तरीके जो समाप्त हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, जिनको हम हिंदी में शांत दशमलव भी कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है, 1/2 को डिवाइड किया हमने, तो ये आपकी वैल्यू है 0.5 के बराबर। अगर आप पर इसका डिवाइड करना नहीं आता है तो इस तरीके से कर लेते हैं। हमको 2 का डिवाइड करना है 1 से, 1 में डिवाइड करना है, तो यहां पर हम 0 मानेंगे और पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी, तो 2 पंजे 10 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू कैंसिल के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 0.5, जो कि यहां पर आपको गिवन है। सेम इसी तरीके जब 4 का डिवाइड हम 3 में करते हैं, तो 4 का डिवाइड हमने 3 में किया, हमने चेक किया ये संख्या छोटी है, तो सेम वही प्रोसेस, 0 लगाएंगे पॉइंट करके, और यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे। तो यहां पर आपके लो 4 7 28, 28, जहां से आपके 2 बचेंगे। ये वाला जो पॉइंट है आपको हर बार एक 0 एक तरीके से उधार देगा। ठीक है, यहां से आप बोरो कर सकते हैं। तो यहां से हमने 0 उधार ले ली, तो ये आपकी 20 के बराबर, और 4 पंजे 20, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 20 के बराबर। तो ये वाली जो सेकंड वैल्यू आपकी 0.75 के बराबर आ चुकी है। तो इसकी सभी दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद गिनती के अंकों के बाद रुक जाती है, मतलब एक ऐसी डिजिट आ जाएगी जिसके बाद उसका डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उन्हीं को हम टर्मिनेटेड या फिर अपशासील या फिर आपकी शांत दशमलव हम कह देते हैं। इंग्लिश में ए टर्मिनेटेड डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर दैट कम्स टू एंड इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब इसकी जो लिमिट है आपकी फाइनाइट है, मतलब अनइनफाइनाइट का मतलब होता है अकाउंटेबल, और फाइनाइट मतलब काउंटेबल। एक तरीके से आपके जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है। सेम एग्जांपल आपको यहां दे रखे, तो आप जिसमें हिंदी में मीडियम से तो हिंदी मीडियम में डेफिनेशन याद कर लें, और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम से। देखिए इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए डेफिनेशन लेके आया हूं। नेक्स्ट इसकी ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अब पढ़ते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें आपके वशाशील दशमलव कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिव में वह दशमलव होते हैं जो खत्म नहीं होते। इस तरीके के जो डिवाइड हैं, ये मतलब ये इस तरीके डिवाइड होंगे जो कि आपके कभी फिनिश नहीं होंगे।
लेकिन इसमें भी आपके दो तरीके के दशमलव होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक तो रिपीटेटेड होते हैं, एक नॉन रिपीटेटेड होते हैं। तो रिपीटिंग में क्या होता है आपका, दोहराने वाली और दूसरी ना दोहराने वाली। क्या इसमें दशमलव के बाद अंक नियमित पैटर्न में बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कि आप 1/3 का डिवाइड करोगे, 3 से आपने जब डिवाइड किया तो छोटी है तो 0 लगा के यहां पर पॉइंट लगाएंगे, तो 3 3 9, यहां पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, फिर 0 बढ़ा लिया, 3 3 9, और फिर आपका 1 बच जाएगा, फिर आपका हर बार ये 0 एक बार उधार देता रहेगा। तो आपकी जो ये रिपीटेशन क्या हो जाएगी, 3 3 ही आपका रिपीट होता रहेगा। इसी तरीके 2/7 है तो उसमें आपका रिपीटेशन इसके बराबर हो जाता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके की संख्या आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसका रिपीटेशन आपका हो रहा है सेम डिजिट का, तो उसको आपको रिपीटेशन कहते हैं। एक दूसरा नॉन रिपीटिंग। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी इस तरीके की संख्या आप इनको कितनी बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, कितना भी डिवाइड कर लीजिए, ये कभी भी आपकी संख्या रिपीट नहीं होगी। क्या होगा, सेम पैटर्न आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इनफाइनाइट टाइम तक ये आपकी चलती रहेंगी, जिन्हें हम अनंत तक चलती हुई बोल सकते हैं इनफाइनाइट में। इंग्लिश में ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज द डेसिमल नंबर्स दैट नेवर एंड्स, कभी फिनिश नहीं होती है, और द डिजिट गो ऑन द फॉरएवर, हमेशा के लिए चलती रहती है। और दीज देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन, और जिनमें आपको सेम एग्जांपल दे रखे हैं। दूसरा है आपके नॉन टर्मिनेटिंग वाले, ठीक है। तो इनको आप क्या बोल देते हैं, अशांत दशमलव भी बोल सकते हैं, अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव या अशांत दशमलव, किसी भी नाम से आप याद कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, अनवशाशील दशमलव, या फिर अशांत दशमलव, किसी रूप में आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। सबसे पहले 36/100 के बराबर आपको क्या गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो आपके दशमलव है वो शांत दशमलव है या फिर आपके अशांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल 100 से हमको डिवाइड करना है 36 में, तो हमारे पास 100 बड़ा है और 36 छोटा है। जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो हमेशा कुछ नहीं सोचिए, 0 पॉइंट लगाइए और यहां पर एक 0 बढ़ा लीजिए। तो अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है जो 360 से ज्यादा ना हो। तो हमने 3 बार डिवाइड किया तो ये आपकी वैल्यू है 300 के बराबर। यहां से हमने 6 बचा, यहां से 0 बचा, और ये हर बार आपको एक 0 उधार देगा, तो हमने क्या करें यहाँ पर 600 कर लिया। अब हमने 100 का टेबल फिट काउंट किया तो ये आपका 6 टाइम पर कितनी बार चला जाएगा, 600 बार। तो इसकी जो पॉइंट की वैल्यू है 0.36 आ गई। इसके बाद इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं है जो कि आपकी रिपीट हो रही है। तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगी आपकी शांत दशमलव हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, ये जो आपकी वैल्यू है शांत दशमलव लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए यह है शांत दशमलव है, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग वेरिएबल है आपका, ठीक। सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट। तो आपको 1 से 11 को डिवाइड करना है। तो जब आप 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 11 को डिवाइड करना है आपको 1 से। तो ये भी आपके पास छोटी है, तो मैंने क्या कहा 0 पर लगाकर एक यहाँ पर 0 डिवाइड बढ़ा लिया। तो आपके देखिए हमने ये देखा जब यहाँ से पॉइंट लगाकर हमने एक 0 ऐड किया तो तब भी ये वैल्यू हमारी छोटी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो अब इसका डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड काउंट करेंगे और एक 0 यहाँ पर फिर से ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको पॉइंट लगाने के बाद एक 0 आप उधार ले चुके हैं, वो हमेशा एक ही 0 देगा, आपको एक से ज्यादा नहीं देगा। तो आपको जब उधार ले चुके हैं उस 0 को, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर फिर भी आपका डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो आप 0 लगाइए पॉइंट के बाद और फिर आप एक और 0 बढ़ा लीजिए। तो अब इसका डिवाइड करते हैं 11 निम्न 99, और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, क्यों 100 में से जब 91 माइनस 99 माइनस किया तो 1 के बराबर। अब देखिए यहां पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, ये मैंने बताया था ये हर बार आपको एक 0 उधार देगा। तो एक 0 तो हमने इसकी उधार ले ली, लेकिन फिर हमने इसका डिवाइड करके देखा तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 लेंगे और फिर यहाँ पर एक और 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 2.9 और ये आपका फिर से 99 टाइम चला जाएगा और फिर आपका 1। तो यहाँ पर आपका सेम रिपीटेशन हो रहा है 0.09 और 09, जिसको आप इस तरीके से करते चले जाएंगे तो यही जो डिजिट है आपकी रिपीट होती रहेगी।
तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो भी संख्या आपकी रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर हम बार लगा के इसको लिख देते हैं। और ये आपकी कैसी है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यू आपकी अशांत में हो जाएगी क्योंकि इसका रिपीटेशन चलता रहेगा। और उसमें भी अशांत में भी ये आपकी देखिए, अशांत में मैंने 2 तरीके बताए थे, ये आपका रिपीटिंग है क्योंकि यही वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है बार बार 0.090909। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको दे रखा 4 1/8 के बराबर। तो जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको ऐड कर देते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई जब हमने 4 में करी तो 8 चौक 32 के बराबर, और जब हमने 32 में प्लस में 1 जोड़ लिया तो आपकी वैल्यू हुई 33 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू 33/8 के बराबर। तो 33/8 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो चुकी है। तो अब आपको इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए। 8 का डिवाइड करना है आपको 33 में, तो इसका तो डिवाइड चला जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये आपका जाएगा 8 चौक 32 के बराबर 32, जहां से आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब आपने देखा यहां पर डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 दे देंगे। तो 8 एकम 8 के बराबर, यहां से आपके 2 बचेंगे। एक बार हर बार ये उधार देगा तो 1 0 उधार ले ली। 8 दूनी 16 के बराबर, यहां पर आपके वैल्यू 4 के बराबर हो गई। अब फिर से आपको एक उधार देगा तो 8 पंजे 40 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 4.125, जो कि इसके बाद इसका डिवाइड नहीं पॉसिबल है, तो यहां पर लिख सकते हैं यह है शांत दशमलव है। ठीक है, ये आपकी शांत दशमलव की फॉर्म में आपको प्रूव कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 13 का डिवाइड 3 में करना है। तो 13 का डिवाइड जब आप 3 में करेंगे, 13 डिवाइड बाई 3 से, तो सबसे पहले तो आपको देखा आपने ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू आपकी छोटी है, तो यहां पर 0 लगाइए और पॉइंट लगा के आप 1 0। तो 13 जूनी 26 26 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। पॉइंट लगाया मैंने, फिर से 0 बढ़ा लिया। तो यहां पर आप जब 13 से फिर से आप डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26 13 3 39, तो 3 टाइम में 39 के बराबर। यहां से 1 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ, फिर 1 0 उधार दे देगा ये। तो हमने डिवाइड किया तो ये 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो जब आपकी ऐसी कंडीशन हो जाए, यहाँ 0 लगाते हैं और 1 0 और बढ़ाते हैं। अब 13 का डिवाइड करना है जो 100 से ज्यादा ना हो, तो 13 7 91 91, यहां से आपके वैल्यू 9 के बराबर। पॉइंट लगा के हमने फिर 0 बढ़ा लिया। अब हमने इसका डिवाइड फिर से करके देखा तो हमें पता पड़ गया इसका रिपीटेशन नहीं है, तो यहीं छोड़ दीजिए। चाहो तो एक बार आप और करना चाहें तो 13 छिंग 78 कर लीजिए, है नहीं, 13 छिंग 78 78 के बराबर। तो यहां से 2 बचेगा, यहां से 1 के बराबर। तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा आपको शेषफल मिलता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में 0.23076 डैश डैश डैश, यह अशांत दशमलव है। ठीक है, ये आपकी फॉर्म अशांत दशमलव की हो चुकी है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरीके से 11 का डिवाइड करते हैं हम 2 में, तो छोटी संख्या है तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे। 11 एकम 11 के बराबर, यहां से बचेंगे आपके 9 के बराबर। और जब हमने इसका डिवाइड किया तो हमें पता पड़ गई ये संख्या छोटी, तो यहां से हम 0 कॉमन ले लेते हैं। तो 11 8 88 88 के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 2 के बराबर। फिर से उधार देगा ये 0, तो यहां पर हमने 0 लगा ली और फिर से आपकी वैल्यू 11 एकम 11, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू फिर से हो जाएगी 9 के बराबर। तो यहां से हमने फिर से आपको 0 उधार मिले, तो 11 8 88 के बराबर। तो आपने देखा यहां पर 18 हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू है 0.1818 डैश डैश डैश, जिसको आप लिख सकते हैं 0.18 पे बार के बराबर। तो यह है एक अशांत दशमलव है। नंबर 6, इसका 6 पार्ट और करते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ी बड़ी सी मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। हमें 400 से डिवाइड करना है 329 में, तो 400 बड़े हैं आपके, ये छोटे हैं, तो हमेशा उसी तरीके से आप देखिए कितनी बड़ी डिजिट हो जाए, जो आपको मैंने तरीका बता दिया उसी तरीके से आप डिवाइड कीजिए, 100% आपका डिवाइड बिल्कुल ठीक आएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे होगा 3290 और यहाँ पर 400। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आपकी ये 3200 के बराबर, 3200 के बराबर ये आपकी हो जाएगी जब इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 8 बार ये आपकी वैल्यू चली जाएगी। जब भी आपका 0 एक्स्ट्रा होगा तो आप केवल इस डिजिट पर ध्यान दीजिए और आगे वाली डिजिट को बराबर करने की कोशिश कीजिए जब भी आपकी डिवाइड बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 90 के बराबर। अब ये पॉइंट है, यहाँ पर 1 0 ये उधार देगा, तो हमने 1 0 इससे उधार ले ली। इसके बाद हमने इससे दोबारा डिवाइड करके देखा तो केवल ये आपका 2 टाइम जाएगा। तो यहां से आपकी वैल्यू ये 800 के बराबर, जहां से आपकी वैल्यू 100 बच गई। अब 1 0 फिर से उधार देगा, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और फिर से हमने 2 से डिवाइड करा इसको, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 800 के बराबर, और यहां पर आपका फिर से 200 के बराबर। अब ये फिर से एक बार 0 उधार देगा तो 0 के बराबर। अब ये आपका 5 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2000 के बराबर कैंसिल हो गए। तो यहां पर आपके लोग 0.8225 एक शांत दशमलव है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इस देखिए इन सब की जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर लें, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको डेली अपडेटेड होती रहती है। थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 घंटे बाद अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो आप कर लीजिए कीजिए वहां से डाउनलोड, जिससे आपको नोट्स बना सके, क्योंकि आपको कॉपी स्कूल वगैरह में आपको चेक करानी होती है, तो वहां पर आपको मेंटेन आप कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक, चलिए अब आपका आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1 सॉरी यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1/7 है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश में देख लीजिए 1/7 है। 1/7 को हम डिवाइड कर देते हैं, इतनी वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो ये अगर वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? आपको क्या करना है कि यू नो डेट 1/7 डिवाइड बाई इक्वल टू दिस, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशंस of the 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division, if so how? तो किस तरीके से आप बता सकते हैं? तो देखिए यहां पर आपको हर किसी में डिवाइड नहीं करना है, केवल आपको ये रखा है कि 1/7 का जो डिवाइड है वो आपका 0.1728 और 57 के बराबर है। तो आपको इसी से अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो आप यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, तब भी आपका यही आएगा। ठीक है, मैं अब इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, केवल यहीं से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालनी है 2/7 की वैल्यू, और इसने एक शर्त तो ये रख दी है कि आपको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड के आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो आपका 2/7 था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, किस तरीके से कि 2 मल्टीप्लाई में 1/7 के बराबर। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 ही आ जाएगा मेरे ऊपर, तो मैंने इसको अलग से सेपरेट लिख लिया। ये मुझे पता है कि 1/7 की जो वैल्यू है हमारी इसके बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाई में 0.142857 के बराबर। मैंने क्या करा, इस वैल्यू को इसके बराबर रख लिया। तो अब आप कुछ मत कीजिए, लास्ट से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि 0.1428 और 57 के बराबर, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगे 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1, हासिल लगे 1, 8 दूनी 16 और 17 की 7, 1 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 के बराबर, 0.0 के बराबर। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो 0.285714 के बराबर यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल जो आपकी वैल्यू यहीं छोड़ दीजिए। हमने इसमें देखिए ना तो डिवाइड किया, तब भी हमने ये बता दिया, आप इसका डिवाइड चाहे करके देख लिए, तब भी आपकी वैल्यू सेम इसी तरीके से आएगी। तो अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड आपका 3/7 के बराबर, तो सेम इसी तरीके से लिखिए, 3 मल्टीप्लाई में 1/7, 3 मल्टीप्लाई में 0.142857 के बराबर, तो 0.142857 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर आपकी मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21 की 1, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 की 7, हासिल लगे 8, 8 से 24 और 1 25 की 5, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ पर 4 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 के बराबर।
तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 7 और एक 8 के बराबर, देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये ऐड करना भूल गया मैं। तो ये आपकी वैल्यू सीधी हो जाएगी 0.4285 और 7 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा 3/4 का डिवाइड करने पर। अब आपको डिवाइड करना 4/7 का, तो 4 मल्टीप्लाई में 1/7 बराबर में 4 मल्टीप्लाई में 0.1428 और 5 7 के बराबर। देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिए, इसमें जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो हमेशा बैक से करें, ना कि आप स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत आने की संभावना है, और गलत ही आएगा संभावना क्या। 2857 मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो अब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करके जाए 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगे 2, और 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगे 2, 8 चौक 32 और 2 आपके 34 की 4 हाथ से लगे 3, और 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हाथ से लगे 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हाथ से लगे 1, 4 एकम 4 और 1 5 के बराबर। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी बराबर में 0.571428 के बराबर। तो हमने अब किसकी निकाल ली, देखिए 4/7 की निकाल ली, अब आपको निकालनी है 5/7 के बराबर। तो 5/7 में 5 मल्टीप्लाई में 1/7 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में 0.142857 के बराबर। तो अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर कर लेते हैं 42857 के बराबर, मल्टीप्लाई करी 5 से, तो 5 7 35 की 5 हाथ से लगे 3, और 50 25 और 3 38 की 8 हाथ से लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43 की 3 हाथ से लगे 4 आपके, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हाथ से लगे 1, 5 चौ 20 और 1 21 की 1 हाथ से लगे 2, 5 में 5 और 2 7। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट बराबर में 0 पॉइंट, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 7 35 की 5 हाथ से लगे 3, 50 25 और 3 38 की 8 हाथ से लगे 3, और 8 पंजे 40 और 3 43, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे 0.714385 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको 6 की ओर निकालनी है, तो यहाँ कर देते 6/7 बराबर में 6 मल्टीप्लाई 1/7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई 6 मल्टीप्लाई 0.14285 के बराबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, इसकी डायरेक्ट कर देते हैं 7 6 42 की 2 हाथ से लगे 4, और 6 पंजे 30 और 4 34 की 4 हाथ से लगे 3, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 8 6 48 और 3 51 की 1 हाथ से लगे 5, और 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हाथ से लगे 1, और 6 चौक 24 और 25 की 5 हाथ से लगे यहाँ पर 2, और 6 और 2 8 के बराबर। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इतने के बराबर। देखिए यहाँ पर हमने किसी का भी आपने डिवाइड नहीं किया, तब भी आपको सभी की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लें और सभी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखिए ये एक्सरसाइज अभी फिनिश नहीं हुई है, हम इस वीडियो को यहीं रोकते, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो आपकी समझ में नहीं आती है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, और अपडेटेड रहे। और डाउनलोड करने के लिए इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गणित शास्त्र टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए, वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।